नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की अंग्रेजी किताब फर्स्ट फ्लाइट के पहले पार्ट अ लेटर टू गॉड इसके शुरुआती हिस्से पर बात करेंगे। जी, ये कहानी एक किसान लेंचो की है। हाँ, और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अलग जगह से। सोचिए, पूरी घाटी में सिर्फ एक घर है। बिल्कुल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। वहीं रहता है लेंचो, एक किसान। और ये अकेलापन कहानी के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि लेंचो कैसे प्रकृति पर निर्भर है। सही बात है, और इंसानी मदद से शायद कितना दूर भी। हाँ, तो उसकी मक्के की फसल है, वो लगभग तैयार है, फूलों से लदी हुई, बिल्कुल पकने को तैयार। और बस एक चीज चाहिए, अच्छी बारिश या कम से कम एक बौछार। जी, पानी की जरूरत है। लेंचो सुबह से आसमान को देख रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ। उसे वहीं से उम्मीद है। हाँ, वो बादलों का इंतजार कर रहा है। अपनी पत्नी से कहता भी है, लगता है अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलेगा। ये उम्मीद किसानों के लिए ये बहुत आम है ना। फसल का सवाल है। बिल्कुल। पूरे साल की मेहनत, हाँ, रोजी रोटी, परिवार का भविष्य। उसका आसमान ताकना सिर्फ मौसम का अंदाजा नहीं, ये उसकी आशा है। और देखिए, उसकी आशा पूरी होती दिखती है। खाना खाते वक्त ही जैसा लेंचो ने सोचा था, बारिश आ गई। हाँ, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। अच्छा। उत्तर पूर्व से वो बादलों के बड़े पहाड़ जैसे आते दिख रहे हैं। हाँ। हवा भी एकदम ताजी और मीठी सी लग रही है। वाह, लेंचो के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बहुत खुश। वो बाहर निकल जाता है बारिश को महसूस करने। हाँ, ये उसके लिए सिर्फ बारिश नहीं, ये तो जैसे एक उत्सव है। बिल्कुल, और वो खुशी से चिल्लाता भी है। कहता है, ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये नए सिक्के हैं। सिक्के? अच्छा। हाँ, कहता है बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के। कमाल है, पानी की हर बूंद उसके लिए पैसा है। बिल्कुल। वो अपनी फसल को बारिश की चादर में लिपटा देख रहा है और बहुत बहुत संतुष्ट महसूस करता है। ये जो रूपक है ना, बारिश को सिक्के कहना, ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये लेंचो का जो सीधा साधा विश्वास है, उसकी सोच है, उसको दिखाता है। उसके लिए अच्छी फसल पैसा, खुशहाली। हाँ, बहुत व्यवहारिक सोच है। व्यवहारिक, फिर भी गहरी। दुनिया को देखने का उसका अपना नजरिया। लेकिन ये खुशी, ये संतुष्टि ज्यादा देर टिकती नहीं है। ओह, क्या हुआ? अचानक से तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ओले? अरे नहीं। हाँ, और वो दिखने में सचमुच चांदी के नए सिक्कों जैसे हैं। ये तो विडंबना हो गई। पहले बारिश के सिक्के जीवन दे रहे थे, और अब ये ओलों के सिक्के, जो दिखने में वैसे ही हैं, पर ये तो तबाही लाएंगे। बच्चे तो खैर उत्साहित होकर बाहर भागते हैं उन जमे हुए मोतियों ओलों को इकट्ठा करने। बच्चों का क्या है, उन्हें तो खेल लगता है, पर लेंचो का दिल बैठ जाता है। वो चिंता में कहता है, अब ये सचमुच बुरा हो रहा है। हाँ, जाहिर है। कहता है, उम्मीद है ये जल्दी गुजर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब 1 घंटे तक। 1 घंटे तक? हाँ, घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत, पूरी घाटी पर ओलों की बरसात होती रहती है। सब सफेद हो जाता है। उफ। प्रकृति का वो रूप जो पहले वरदान लग रहा था, वो पल भर में अभिशाप बन गया। बिल्कुल। और जब तूफान रुकता है तो नजारा भयानक है। क्या दिखता है? खेत ऐसे सफेद हैं जैसे नमक बिछा दिया हो। पूरे तरह से ढक गए हाँ, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा है। और फसल, मक्के की फसल? पूरी तरह बर्बाद। पौधों से फूल तक झड़ गए हैं, कुछ नहीं बचा। ओह। लेंचो का क्या हाल हुआ होगा? उसका दिल दुख से भर जाता है, एकदम टूट जाता है वो। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये तो उसकी सारी उम्मीदें, सारी मेहनत, सब खत्म हो गया। हाँ। वो खेत के बीच खड़ा है, अपने बेटों से कहता है। क्या कहता है? कहता है, टिड्डियों का दल भी आता ना तो इससे ज्यादा छोड़ जाता। बाप रे, इतनी बर्बादी। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें कोई मक्का नहीं मिलेगा। और फिर वो रात बहुत भारी गुजरी होगी। बहुत दुख भरी। सबके मन में एक ही बात चल रही है, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। अब हमारी मदद कौन करेगा? कोई नहीं है। हम सब इस साल भूखे मरेंगे। ये डर। यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ पर आ जाती है। हाँ, है ना? जब प्रकृति, जिस पर इतना भरोसा था, वही सब छीन ले। हाँ, और इंसानी मदद की कोई उम्मीद न दिखे। तब क्या? तब लेंचो जैसा इंसान, जिसका शायद ईश्वर में बहुत गहरा, बहुत सीधा साधा विश्वास है, वो क्या करेगा? हाँ, ये सवाल है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तब इंसान किसकी तरफ देखता है? ये सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जो शायद सबसे अनोखा